नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। हर बार की तरह इस बार भी राखी कुछ खास हो रही है, लेकिन राखी के रंगों के साथ भाई बहन के इस त्योहार से जुड़े रहस्य भी हैं, जिन्हें आज हम आपसे साझा कर रहे हैं। और साथ ही हम आपको दिखाएंगे यूपी और उत्तराखंड की राखी के खास रंग। कहीं गोबर से इस बार इको फ्रेंडली राखी बनाई जा रही है, तो कहीं पहाड़ की एपड़ कला राखी पर नजर आ रही है। और अब तो भोजपत्र पर भी राखी बनने लगी है। राखी पर हमारी खास पेशकश देखिए, राखी का रहस्य। पहले राखी बांधने पर बहनें भाई से रक्षा का वचन लेती थीं। फिर यह परंपरा उपहारों में बदल गई। कभी भाई अपने मन से उपहार देते हैं, तो कभी बहन खुद ही उपहार मांग लेती है। लेकिन संभल के गांव में इसी डर से कोई भाई बहनों से राखी नहीं बनवाता। राखी के दिन बहनें अपने भाइयों के हाथों पर रक्षा सूत्र बांधती हैं, राखी बांधती हैं और भाई उनकी रक्षा का वादा करता है। फिर बाद में बहन को उपहार देने की परंपरा चल पड़ी। लेकिन संभल के गांव बेनीपुर चक में तो सदियों से बहनें भाई की कलाई पर राखी नहीं बांधती। कई पीढ़ियों से ये त्योहार ही नहीं मनाया जाता। गाँव वालों के मुताबिक पहले इनके पूर्वज अतरौली के एक गाँव में रहा करते थे। वहाँ यादव समाज के एक युवक को उनकी मुंहबोली बहन ने राखी बांधी थी और उपहार में पूरा गांव मांग लिया था। ये बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है हमारे यहाँ। पहले बुजुर्ग अतरौली तहसील के गांव सिमरे में रहते थे। ये वहाँ से ही पहले से ही जब से यहाँ आकर बचे हैं। और वहाँ जब रक्षाबंधन कराते थे तो वो ठाकुर की बेटी करती थी यादव परिवार में रक्षाबंधन। जब ठाकुर की लड़की यादव परिवार में रक्षाबंधन करती थी तो उन्होंने उपहार में संपत्ति मांग ली थी। यादव बिरादरी जो भी थे, हमारे बुजुर्ग जो थे, ताऊ थे, चचा ताऊ जो भी आए थे यहाँ, उनकी संपत्ति मांग ली थी, जिम्मेदारी पूरी। तो उसमें रक्षाबंधन नहीं मनाते हैं कि दोबारा कोई उपहार में दोबारा कोई संपत्ति न मांग ले। तब के समय में जुबान की कीमत थी। दान में गांव दे दिया तो फिर खुद बेघर हो गए और फिर वहाँ से निकलकर इस गांव में आ बसे। वो थोड़ी आपस में टेंशन बन गई। कुछ राखी बंधन में कुछ ने किसी ने घोड़ी मांग ली, किसी ने जिम्मेदारी मांग ली, बात खत्म हो गई। जिम्मेदारी मांग ली तो वहाँ क्या रह गया, सब चले आए। पहले जुबान की पाबंदी, धर्म के लोग। इस गांव की लड़कियां भी मन महसूस कर रह जाती हैं, लेकिन अपने भाइयों को राखी नहीं बांधती। वो बताती हैं कि हमने दान भी दे दिया, इसीलिए नहीं बनाते। आपके भी दिल में होता होगा कि रक्षाबंधन मनाएं? मतलब कभी कभी होता है महसूस कि ये मनाते तो हम भी मनाते। ऐसा नहीं कि गांव के लोगों को ये डर लगता है कि बहनें कहीं जायदाद न मांग लें, बल्कि बरसों से चली आ रही परंपरा को लोग यूं ही निभाते चले आ रहे हैं। मांग लिया वहाँ से छोड़ के पूरा गांव, हमारे जो लोग थे पहले वो छोड़ के ऐसे ही चले आए। जे राखी बंधन जो दुआ है जे उसमें दे दिया दान में। ये है बात। ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई रक्षाबंधन मनाए तो उस पर कोई रोक हो या उसके खिलाफ गांव कोई कार्रवाई करता हो। बस नहीं मनाते तो नहीं मनाते। रक्षाबंधन अगर मनाते हैं तो इस पे दंड वाली कोई बात नहीं है, लेकिन गांव हमारा मनाते नहीं है। कई गांव है यहाँ, ये चूरपुर भी है, बेनीपुर है, महोरा है, कई गांव ऐसे हैं जिसमें रक्षाबंधन नहीं होता है। सिर्फ इस गांव की बेटियां ही नहीं, बल्कि इस गांव की बहुएं भी अपने भाइयों को राखी नहीं बांधती। जिसके ज्यादा जायदाद हो वो भले डरे, लेकिन जिसके कुछ भी न हो वो भी इस रिवाज के कारण अपनी बहन से राखी नहीं बंधवाता। गांव की ये परंपरा कब टूटेगी कहा नहीं जा सकता। टीम न्यूज स्टेट। अब हम आपको यूपी उत्तराखंड के कुछ जिलों की तस्वीर दिखाते हैं, जहां राखी की तैयारी कुछ अनोखे तरह से की जा रही है। कहीं गोबर से राखी बनाई गई है, कहीं चंद्रयान वाली राखी की धूम है, और उत्तराखंड में तो वहां की एपड़ कला को ही राखी पर उतार दिया गया।
रक्षाबंधन के त्योहार पर बाजार में आपको तमाम फैंसी राखियां देखने को मिल जाएंगी, जो कि प्लास्टिक से तैयार की जाती हैं। ये राखियां हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। इसी को ध्यान देते हुए आगरा नगर निगम ने लव यू जिंदगी फाउंडेशन के साथ मिलकर एक अनोखी पहल की है। निगम ने गौशाला से गोबर एकत्र कर उससे राखी तैयार की है। इन राखियों के इस्तेमाल करने के बाद आप इन्हें गमलों में डाल देंगे तो इससे तुलसी के पौधे भी उगेंगे। देखिए, ये निगम की जो कान्हा गौशाला है उसमें हम लोग बना रहे हैं। लव यू जिंदगी फाउंडेशन जो है वो इसको बनवा रही है और ये एक पहल है गौ माता को स्वावलंबी बनाने की। जो आज तक हम देखते आए हैं कि गौ माता के नाम पे दान मांगा जाता है, वो दान की परंपरा को ही खत्म करना है। गौ माता को और गौशाला को स्वावलंबी बनाना है। वहीं प्रयागराज में पर्यावरण के लिए समर्पित इलाहाबाद विश्वविद्यालय से रिटायर्ड प्रोफेसर एनबी सिंह और उनकी टीम ने अनोखे अंदाज में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। प्रोफेसर एनबी सिंह की टीम ने यूनिवर्सिटी कैंपस में पेड़ पौधों का टीका कर उनको राखियां बांधी और इन पेड़ों की हमेशा रक्षा का संकल्प लिया। प्रोफेसर एनबी सिंह को हरियाली गुरु के नाम से भी जाना जाता है। एनबी सिंह की अगुवाई में ये ग्रीन रक्षाबंधन का कार्यक्रम किया गया। देखिए, वृक्ष को हम रक्षा सूत्र इसलिए बांधते हैं कि हम उनकी सुरक्षा करेंगे और हमारी टीम, हम लोग ये शपथ लेंगे कि हम वृक्षों का संरक्षण करेंगे। अधिक से अधिक वृक्ष लगाने के साथ साथ वृक्षों की सुरक्षा संरक्षण की बात करेंगे, क्योंकि रक्षा सूत्र बांधे गए तमाम पौराणिक कथाओं में वर्णन है कि रक्षा सूत्र बांधा जाता है। अपने समय में कभी उत्तराखंड की ये कला घरों के दहलीज पर दिखाई देती थी। उसके बाद ये कला करवा चौथ की थाली, फ्लावर पॉट, टोपियों और अधिकारियों के कार्यालय के बाहर लगने वाली नेम प्लेट पर दिखाई देने लगी। लेकिन इस रक्षाबंधन पर उत्तराखंड की ये कला एपण हाथों पर भी सजी दिखाई देगी। रुद्रपुर में कई महिलाएं एपण कला से राखी तैयार कर रही हैं, जिनकी विदेशों तक में ज्यादा मांग है। 20 रुपए से 50 रुपए तक की कीमत की इन राखियों को बनाकर ये अपनी कला भी संरक्षित कर रही हैं और अपने पैरों पर भी खड़ी हो रही हैं। कुवैत मैं भेज चुकी हूँ मैं राखी, और सिंगापुर, अमेरिका, ये 3 जगहों विदेशों से मेरे पास ऑर्डर आ चुका है। वहाँ मेरी राखियाँ पहुँच भी गई हैं। बाकी इंडिया की बात करूँ तो अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल, जयपुर, चंडीगढ़, ये सभी जगहों में राखियाँ भेज चुकी हूँ। और बाकी उत्तराखंड की बात करूँ तो यहाँ तो फिर इसकी डिमांड तो काफी है, काफी प्रचलन में है अभी एपण का वर्क। कानपुर के जिला कारागार में महिला बंदियों ने भाइयों की कलाई पर बांधने के लिए राखियां तैयार की हैं। समाज सेवी संस्था की ओर से पहले इन्हें राखी बनाने का प्रशिक्षण भी दिया गया था। फिर उन्होंने राखियां बनाई, जिन्हें मार्केट में भेजा जा रहा है। राखी से मिलने वाला पैसा इन महिलाओं के अकाउंट में डाल दिया जाएगा। राखी बनाने का प्रशिक्षण इनको हम लोगों ने दिलाया है। एक स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से प्रशिक्षण ये लोग महिला बंदी प्राप्त कर रही हैं और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद इन्होंने अपने लिए राखी बनाया, जो इनके बंधु बांधव मिलने के लिए महिला बंदियों के जेल पर आएंगे, उनके अपने हाथ के बनाई हुई राखी ये पहली बार बांधेंगी। अब रुख करते हैं वाराणसी के बाजार का, तो वहाँ के बाजारों में तरह तरह की राखियाँ सज चुकी हैं। लेकिन इस बार रक्षाबंधन पर बाजार में सबसे ज्यादा चंद्रयान वाली राखी काफी सुर्खियों में है। भारत के चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के साथ ही लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। ऐसे में रक्षाबंधन के पर्व पर बाजार में चंद्रयान 3 वाली राखियां बहनों को खूब भा रही हैं। पीएम मोदी और सीएम योगी के साथ साथ चंद्रयान 3 की राखी बाजार की रौनक बढ़ा रही है। और अभी हम जो देख रहे हैं मार्केट में जो नया अभी इस समय बहुत ज्यादा न्यूज चैनल पे भी देख रहे हैं कि चंद्रयान को लेकर के और मोदी जी, योगी जी की सफलता को लेकर के। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो राखियां हैं वो भी हमको जो है कितनी सुंदर सुंदर मोदी योगी राखियां हैं और चंद्रयान की भी राखी है। राजधानी लखनऊ के बाजार में भी राखियां रौनक बढ़ा रही हैं। इस बार बाजार में कोलकाता की बनी राखियों की डिमांड देखी जा रही है, जबकि महिलाओं का कहना है कि वो अपने भाई के लिए महंगी से महंगी राखी खरीदने में भी नहीं हिचकेंगी। इस बार छोटे बच्चों के लिए टॉम एंड जेरी, मोटू पतलू, कार्टून जैसी तरह तरह की राखियां मार्केट में उपलब्ध हैं। देखिए, राखियां तो भाई महंगाई का, जिस हिसाब से महंगाई का दौर है उस हिसाब से तो मार्केट डाउन है, ठीक है। और राखियां तो फिलहाल वही हैं भाई, थोड़ा मतलब कि थोड़ा बहुत चेंजेस होता है भाई। अगर चेंजेस नहीं होगा बिकेगा नहीं, ठीक है। और भाई महंगाई तो बढ़नी ही बढ़नी है, उसको कोई रोक नहीं सकता है, ना हम आप ना कोई नहीं रोक सकता। तो वही सब चल रहा है धीरे धीरे, लेकिन मार्केट मंदी बहुत है। भाई बहन का प्यार मुझे लगता है कि
माँ बाप के बाद दूसरे हम भाई बहन ही होते हैं जो आपका साथ जिंदगी भर निभाते हैं, क्योंकि बाकी जो हैं वो तो कभी हैं कभी नहीं है, लेकिन एक भाई बहन का प्यार ऐसा है जो माँ बाप के बाद मुझे लगता है कि वो सबसे अटूट प्यारा और सबसे मजबूत बंधन होता है। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए तैयार हैं, तो पोस्ट ऑफिस भी बहनों की राखियां समय से पहुंचाने के लिए सजग और मुस्तैद है। रायबरेली के प्रधान डाकघर में विशेष राखी के लिफाफे की व्यवस्था की गई है और उसके लिए विशेष काउंटर भी बनाए गए हैं ताकि बहनों को राखी भेजने में दिक्कत न हो। भारतीय डाक विभाग के द्वारा प्रधान डाकघर रायबरेली के अंतर्गत स्पेशल राखी एनवलप की व्यवस्था की गई है, यानी विशेष राखी लिफाफे की व्यवस्था की गई है जो हमारे पटल पे उपलब्ध है। यूँ तो भाई बहनों का प्रेम हमेशा ही बना रहता है, लेकिन भाई बहनों के लिए ये त्योहार विशेष होता है जो उनके प्रेम को और बढ़ाता है। इसीलिए राखी का बाजार त्योहार पर हमेशा सजा रहता है। टीम न्यूज स्टेट।